I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Students, today I am starting our new chapter, the Mughal Empire. This is the portion of history. Class 7th. Students, आपके लिए आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, बहुत बढ़िया. अगर आप धीरे धीरे इसे स्टार्ट करोगे, सुनोगे, समझोगे तो आपको प्रीवियस चैप्टर की तरह इसमें भी बहुत सारा इंटरेस्ट आने वाला है. बच्चों, हमने अभी जो चैप्टर लिया था पहले, वो हमारा चैप्टर 3 था, जिसका टाइटल था, जिसका हेडिंग था द दिल्ली सल्तनत. इसमें बच्चों हम लोगों ने बहुत सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से डायनेस्टीज बनी और बिगड़ी, और उसमें किस किस ने रूल किया और कौन कौन से शासक थे, क्या हुआ, क्या अप्स एंड डाउन्स थे. वो हम लोगों ने बहुत ही इजीली वे में और बहुत अच्छे तरीके से समझा, जो आपके दिमाग में अच्छे से भर गया होगा. सारी डायनेस्टीज के बारे में आप देख चुके थे. लास्ट डायनेस्टी बच्चों इसमें हमारी जो थी वो थी आपकी खलजी डायनेस्टी, सॉरी सैयद डायनेस्टी या लोधी डायनेस्टी. ठीक है, ये डायनेस्टी लास्ट थी. इसको आपके साथ मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ जिससे कि आप इसे रिलेट कर सको आने वाले चैप्टर के साथ. यहाँ हम लोगों ने जो बात की थी सैयद डायनेस्टी की, यहाँ हम अपने इसके लास्ट तक आते आते इसमें बाबर आ चुके थे, और बाबर ने ही अपने देश को लोगों से हरा करके और राज्य किया था. फिर इसके बाद जो आपका डायनेस्टी था वो खत्म हो गया था, सैयद और लोधी डायनेस्टी, और मुगल एम्पायर स्टार्ट हो चुका था बाबर के साथ में. तो बस ये यहाँ हमारा एंड हुआ और स्टार्टिंग हो गई हमारी मुगल एम्पायर की. सारे चैप्टर्स बच्चों को रिलेटेड हैं. जहां हमारा एक चैप्टर खत्म होता है वहीं से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है. ये आप बहुत अच्छे से अब जान चुके होंगे. ठीक है, तो ये मुगल एम्पायर में आप ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से मुगल्स ने एम्पायर राज्य किया हमारे देश पर. कौन आया, कौन गया, किस तरीके से युद्ध हुए, कौन जीता, कौन हारा. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ. मैं आपको बुक के साथ लेके नहीं चलूंगी, मैं आपको खुद के नोट्स बना करके उसके साथ एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आप उसको इजीली आप उसे ग्रेस्प कर सको, आप उसे समझ सको, आप लाइफ में कभी भी ना भूल सको. क्योंकि बच्चों हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अवर एंटायर लाइफ. क्या होता है जब आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हो या कहीं भी आप अप्लाई करते हो, एग्जाम देते हो, तो सबसे पहले आपको इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और अगर आप बचपन से शुरू से इन क्वेश्चंस के आंसर आपके दिमाग में बैठ गए तो आपको फिर कोई भी ताकत नहीं है जो आप किसी कंपटीशन को आप हरा सको, जिससे कि आप न जीत सको. ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो आपको अपने प्रेजेंट क्लास के से ही मतलब नहीं है. आपको हर सब्जेक्ट को इस तरह लेके चलो कि आपको फ्यूचर में भी वो आपका साथ दे सकें. ठीक है, तो चलो मैंने कुछ ऐसा ही सोच करके कि बच्चों को ऐसा दिया जाए जो उनके दिमाग में बैठ जाए, ऐसा सोच करके मैंने थोड़ा सा एडवांस रूप से अपनी नोट्स तैयार करके मैं आपके सामने लेकर आती हूँ. बुक से अगर आपको केवल पढ़ाया जाएगा तो शायद आप इतने अच्छे से नहीं समझ सकते. उसको ब्रीफ रूप से आपके सामने जब नोट्स के रूप में लेकर आते हैं, डिटेल तरीके से उसको समझाते हैं, तो आप उसे इंटरेस्टिंग तरह से समझते हो. ठीक है, तो बात करते हैं मुगल एम्पायर की. किस तरीके से मुगल एम्पायर हमारे देश में चला. स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1500 से, फिर एंड होता है इसका 1857 तक. ये हमारा मुगल्स का जो राज था वो चला. तो इसमें टाइमलाइन में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मुगल डायनेस्टी में सबसे पहले कौन था. 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें कि बाबर क्लेम्स थ्रोन ऑफ दिल्ली, जिसमें कि बाबर को राजगद्दी मिली दिल्ली की. उसके बाद 1530 में हुमायूं सक्सीडेड बाबर. हुमायूं जो थे वो बाबर की जगह आए और उन्होंने राजगद्दी को संभाला. उसके बाद में 1540 में शेर शाह थे, जो हुमायूं के जगह पर उन्होंने आकर के काम किया. फिर 1555 में हुमायूं विंस बैक थ्रोन, फिर वापस हुमायूं को राजगद्दी मिल गई.
फिर ठीक है, फिर और आगे बढ़ो तो 1556 में अकबर एसेंड्स थ्रोन, अकबर जो थे उनको मुकुट मिला और उन्होंने सिंहासन को संभाला। 1605 में जहांगीर एसेंड्स थ्रोन, फिर जहांगीर आए। 1627 में जहांगीर डाइड, शाहजहां एसेंडेंट थ्रोन्स, शाहजहां जो थे जहांगीर की मृत्यु के बाद वो आ गए। आफ्टर दैट 1658 शाहजहां इज डिपोज्ड, औरंगजेब एसेंड थ्रोन, फिर वो जो थ्रोन था, वो जो सिंहासन था वो औरंगजेब के पास चला गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इस तरीके से 1857 तक हमारा जो आपका जो 1707 से लेकर के 1857 तक जो टाइम था वो आपका टोटल लेटर मुगल्स कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका 1707 तक जो आपका टाइम पीरियड है मुगल एम्पायर का, वो टाइम पीरियड है जो कि बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि रिलेटेड मोस्टली वो रूलर्स आए थे जो कि बहुत ब्रेव थे और जिन्होंने शासन बहुत अच्छे से किया था और जिनका नाम था और बहादुर तरीके से उन्होंने काम किए और इम्पोर्टेंट थे जो हमारी लाइफ के लिए। जो आपके लेटर मुगल्स थे वो तो बहुत ज्यादा नहीं थे, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हों और बहुत सारा राज्य दिलवाया हो अपने देश को, या बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी की हों जो कि उसको बाद में याद रखा जा सके। इसलिए ये इस टाइम पीरियड में कोई भी रूलर ऐसा नहीं था जिसका कि विशेष रूप से कोई नाम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मुगल एम्पायर था हमारा 1707 तक बहुत जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं होती है, औरंगजेब तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत ही मेमोरेबल बन गया। तो बच्चों इस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे हम किस तरह से हमारे इंडिया में मुगल राज्य चला। ठीक है, तो आपके इस बुक के अकॉर्डिंग आपके इसमें बहुत सारे टाइटल हैं, हेडिंग्स दिए हैं, जैसे कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ मुगल कंक्वेस्ट, द अर्ली मुगल्स एंड शेर शाह सूरी, आफ्टर दैट बाबर, फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर वॉज कमिंग, एंड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ खानवा, एंड आफ्टर दैट बाबर्स कैरेक्टर, उसमें भी हम थोड़ा कुछ देखने वाले हैं। हुमायूं के बाद शॉर्ट रूल ऑफ शेर शाह सूरी, उनका छोटा सा रूल दिखाया गया है शेर शाह सूरी का। आफ्टर दैट हुमायूंस रिटर्न, फिर वापस हुमायूं आए। ठीक है, जो आपने अभी टाइमलाइन में देखा हुआ था किस तरह से हुमायूं वापस आए थे। आफ्टर दैट जहांगीर एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड इंटरेक्शंस, किस तरह से हुए दूसरे कंट्रीज से हमारे देश में। देन नूरजहां एंड इशू ऑफ कॉइन्स, लेटर डेज ऑफ जहांगीर, शाहजहां आए, शाहजहां के कैंपेन्स क्या थे, फिर आर्किटेक्चर क्या था, द आर्किटेक्चर ऑफ शाहजहां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए सब कुछ जानना। यूरोपियन विजिटर्स क्या थे, द एंड ऑफ शाहजहां रूल, रिलीजियस पॉलिसी क्या थी इनकी, राजपूत पॉलिसी क्या थी, डेक्कन पॉलिसी, कॉन्फ्लिक्ट्स एल्सवेयर एंड औरंगजेब्स कैरेक्टर, इसमें हम औरंगजेब का कैरेक्टर भी देखेंगे। दिस इज द लास्ट फॉर यू। So students, there are so many interesting knowledge which we wants to give you. Okay? हम चाहते हैं बच्चों कि आप इस सारी नॉलेज को बहुत अच्छे से बहुत डीपली एक एक करके लेके चलें। तो बच्चों बुक में मैंने आपको बता दिया कि आपके कौन कौन से इसमें हेडिंग्स हैं, कौन कौन से इसके पॉइंट्स हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करूंगी अपने बनाए हुए नोट्स के थ्रू, जिससे कि आपको बहुत कुछ अच्छा और मिल सके। ठीक है, तो चलो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, इसको लेते हैं कि द मुगल एम्पायर। ठीक है, बात हम किसकी कर रहे हैं, मुगल एम्पायर की, कि मुगल एम्पायर कैसा था और किस तरीके से उसने हमारे देश में चला। तो बच्चों ये बात है मुगल एम्पायर की। सबसे पहले इसको हम इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं। क्या इसका इंट्रोडक्शन था, तो हमारा जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट पार्ट था, अब आपके दिमाग में आता होगा मैम ने सब कॉन्टिनेंट बोल दिया तो ये सब कॉन्टिनेंट आखिर क्या है। तो देखो हम इसे आपको आपके मैप के थ्रू दिखाते हैं। आपके जितने भी इस साइड में कंट्रीज आते हैं, जो आपके हमारे जो आप नेबर्स कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका इस डायरेक्शन में पाकिस्तान,
और अफगानिस्तान को ले लो, इधर आ जाओ आप, नेपाल, भूटान, ये सारे जो एरिया थे ये हमारे, पहले तो बच्चों ऐसा नहीं था कि अलग अलग डिवाइड हो गए हों, तो इन सबको पहले ये सारे पार्ट्स जो थे हमारे वो सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते थे। फिर आप देखिए जो हमारे ये ब्लू एरिया है ये पूरा, ये हमारा मुगलों का इसमें राज्य था। उन्होंने बहुत समय तक इसमें राज्य किया और बहुत कुछ हमारे लिए दिया। तो जो हमारे ये जो पार्ट्स थे ये हमारे सारे सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते थे। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए जो डाइवर्सिटी थी ऑफ पीपुल, इस समय की लोगों की जो डाइवर्सिटी थी वो बहुत अच्छी थी, ढेर सारी थी, हमें बहुत कुछ इसमें देखने के लिए मिलता है। इसकी कल्चर डिफरेंट थी। अब आप सोचते होंगे डाइवर्सिटी तो वाकई अपने इंडिया में बहुत शुरू से ही अलग अलग रही है। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, आपकी इसके अलावा आप देखो कल्चर की डाइवर्सिटी अलग है। फिर इसके अलावा पहनने ओढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है हर स्टेट का दूसरे स्टेट से। ढेर सारी कल्चर हमें उस समय में देखने के लिए मिलती है। इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू accomplish his rule। और देखिए आप उस समय में बच्चों जो इतना सारा सब कॉन्टिनेंट था हमारा, इसमें रूल कर पाना किसी एक के लिए बहुत कठिन था। और इस तरीके से एक रूलर नहीं बना और बहुत बड़ा टास्क था उसके लिए कि किस तरीके से इसको पूरे को चलाया जाए और कौन चलाएगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और रूल जो था वो आगे चल नहीं पा रहा था, इसको एक पर्सन ने किसी ने भी नहीं कर पाया था। फिर आगे चल के जब हम और आगे बढ़े तो हमने देखा कि मुगल्स डिड इट इन अर्ली एज। जो मुगल्स थे उन्होंने इसको कमान को संभाला। मुगल्स जो थे वो आ गए और उन्होंने इसको हमारे एम्पायर को, इसको पूरे को, सब कॉन्टिनेंट को पूरे एक तरह से उन्होंने संभालने का पूरा बीड़ा उठाया। अब पूछते हो आप क्यों, कैसे कैसे किया उन्होंने ऐसा, किस तरह से कर पाए? तो मुगल एम्पायर जो था बेटा ये 1526 से लेकर के 1707 तक इसका राज्य जो है वो माना गया, जिसमें सबसे पहले हमारे आई थी वो थी बाबर। और बाबर से लेकर के 1707 में डेथ हो गई थी औरंगजेब की। तब तक इस बीच में बहुत कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिन्हें आप पूरे चैप्टर में देखने वाले हो। तो ये दोनों जो थे इन्हीं के बीच के टाइम पीरियड में मींस 1526 से लेकर के 1707 तक मुगल एम्पायर चला। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सब कॉन्टिनेंट पार्ट्स थे इनको संभालने के लिए, इनकी जिम्मेदारी लेने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा गति से ले जाने के लिए जो था वो एक कंट्रोल बन गया था, आ गया था। कंट्रोल नियरली ऑल द सब कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, किसी एक जगह के पार्ट को लेकर के स्टूडेंट्स उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पार्ट्स को लेकर के उन्होंने ऐसा किया। आप जितना भी येलो पार्ट देख रहे हो हमारा, ये सारा बच्चों आपका सब कॉन्टिनेंट पार्ट्स में ही आता है। तो उन्होंने पूरे पर कंट्रोल करने का बीड़ा उठाया। ठीक है, तो आप इतना समझ चुके हो कि हम अब आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। अब आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, कनेक्ट विद द प्रीवियस चैप्टर। अगर इसको प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट करें तो बच्चों मैं अभी आप कर चुकी हूँ इस चीज को आपके साथ कनेक्ट, लेकिन फिर भी मैं विदाउट टर्निंग अवर pages I will explain this that in previous chapter there was the most important was the ruler that Mughals in the last dynasty, and last dynasty was the Lodi dynasty and the Lodi and Khalji dynasty। Lodi and Khalji dynasty में आपने बच्चों देखा था, उसमें बताया जा रहा था कि किस तरीके से चलो मैं इसमें ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कि उसमें क्या बताया गया था। ठीक है, तो देखो आपको रिमाइंड हो जाएगा थोड़ा सा। लोधी डायनेस्टी में हमने देखा था, ये सैयद डायनेस्टी के बाद आई थी। आफ्टर लोधी डायनेस्टी देयर वाज द रूल ऑफ मुगल्स। मुगल्स का रूल हो जाता है, तभी हमारा ये मुगल एम्पायर चैप्टर स्टार्ट होता है ना। अच्छा, इसमें देखो फाउंडर जो थे वो थे बहलोल लोधी, जो कि तुर्किश थे। सिकंदर लोधी आए और फिर उसके बाद में
इब्राहिम लोदी आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में बाबर आए थे, ठीक है, नाम आ गया आपके लिए। देखिए ये बाबर आप लोदी डायनेस्टी में इनके नाम से ऑलरेडी जान चुके थे, जिन्होंने कि 1526 एडी में काम किया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में दौलत खान लोदी जो थे इन्वेडेड बाबर फॉर एंड ही एस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर, ठीक है। क्या था कि दौलत खान लोदी जो थे वो बाबर को लेकर के आए थे, मुगल एम्पायर को उन्होंने फिर एस्टेब्लिश किया था। और ही वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब, जो कौन थे, पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। तो अब हमने इसको रिलेट कर दिया आपको नेक्स्ट चैप्टर से। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो भी चैप्टर खत्म होता है तो वो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी नॉलेज दे जाता है कि जो हम रिलेट कर सके नेक्स्ट चैप्टर से। तो जब तक हम प्रीवियस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जहाँ क्या खत्म हुआ, क्या होने वाला था, कहाँ पर आने वाले चैप्टर की बात इसमें क्या कही जा रही है, तो वो सब अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं बच्चों, तो हमें बहुत इजीली सब कुछ समझ में आने लगता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर बाबर आ चुके हैं। अब यहाँ इस चैप्टर को एंड कर दिया गया, ठीक है, लोदी डायनेस्टी के बाद। अब हम इसमें इस चैप्टर में मुगल्स को नहीं लेंगे, ना ही हम बाबर को लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इस चैप्टर में इसकी बात नहीं की गई है। इस चैप्टर में बात की है दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर आता है। तो फिर इस चैप्टर को यहीं पर खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ। बस इतना याद रखो कि दौलत खान लोदी बाबर को लेकर आए थे और एम्पायर, मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे। बस आपके लिए इतना काफी है इसमें। अब आगे आप जो देखोगे तो उससे आपको समझ आता चला जाएगा, ठीक है। तो अब जहां हमने वहां आपका चैप्टर खत्म किया था, वहीं से हमने इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखो कि जो बाबर थे वो बाबर को हमने, अब आपके देखिए प्रीवियस चैप्टर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बाबर के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं, वो क्या थे। सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस था बाबर का, वो थोड़ा सा आप इसमें देख के चलो। दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने स्ट्रक्चर जो था एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब प्रशासन का उस समय का, उसको उन्होंने इम्पोज किया। मतलब उन्होंने उसमें बहुत सारी तब्दीली लाई, बहुत सारे उसमें चेंज लेकर आए वो। एंड आइडिया ऑफ गवर्नेंस दैट, और उन्होंने वो आइडिया दिए जो एक गवर्नमेंट का काम कर सके, जो सरकार का काम कर सके, मतलब लोगों की कमान को संभाल सके। दैट आउटलास्टेड देयर रूल, जो कि पुराने रूल्स थे जितने भी चले आ रहे थे, जबरदस्ती खींचे जा रहे थे, उनको सबको हटाया जा सके। लीविंग ए पॉलिटिकल लीगेसी, और उन्होंने उस पॉलिटिकल लीगेसी जो कि पहले से चल रही थी उसको भी उन्होंने, दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर, और उन्होंने उन सबको हटा करके एक अच्छे रूलर की तरह से पूरे सब कॉन्टिनेंट को संभालना शुरू किया। कुड नॉट इग्नोर, जिसको कि हम किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है ये सब कुछ जानना, ये सब कुछ समझना, ठीक है। इतना आप समझ चुके हो। हमने सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर के थ्रू देख लिया कि बाबर कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, बहुत कुछ उन्होंने किया था। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ने इतना बताया, अब हमारी चैप्टर को मैम किस तरह से लेके आगे बढ़ेंगी। तो बच्चों मैंने इसको डिवाइड कर लिया है कि हम किस तरह से इस चैप्टर में क्या क्या लेने वाले हैं। What we are going to study in this chapter, हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे। ओके, नंबर 1, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना बच्चों, एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स लेने वाली हूँ। नंबर 1, हु वर मुगल्स। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी, बिगनिंग है इससे हमारी। हु वर मुगल्स, आखिर मुगल्स कौन थे, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट्स पूरे को कैसे संभाल लिया, कौन सी पावर थी जिससे कि वो इतना सब कुछ कर गए जो कि पहले कोई नहीं कर सका। नेक्स्ट जो होगा पॉइंट वो होगा आपका मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स, मुगल
एम्पायर्स, ठीक है, सॉरी ये अलग है, मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स, उन्होंने अपनी मिलिट्री को किस तरीके से संभाला, फर्स्ट क्या किया, सेकंड क्या किया, थर्ड क्या किया, किस तरह से उन्होंने उसको स्ट्रांग बनाया, किस तरह से उन्होंने अपनी नेवी को बहुत पावरफुल बनाया, ठीक है। आफ्टर दैट व्हेन वी कम इन द थर्ड पॉइंट, मुगल एम्परर्स, अब हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से मुगल एम्परर्स थे, ठीक है, कौन कौन शासक थे जिन्होंने कि राज्य किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका इस चैप्टर में, वो होगा मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, कौन से ट्रेडिशंस थे, कौन से तरीके थे जिससे कि मुगल्स ने सक्सेस हासिल की। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टफुल और प्लस इसके साथ साथ इंजॉयफुल। ओके, ऐसे नहीं पढ़ाने वाली मैं आपको, मैं जो पढ़ाऊंगी वो ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको उसमें इंटरेस्ट भी आए। अब मैं अगर आपको सिंपल इस बुक के थ्रू पढ़ाना शुरू कर दूं, आपको कहाँ इंटरेस्ट आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। आप तो वो अपने घर में पेरेंट्स से भी, किसी भी आप बच्चा अपने पेरेंट्स से कह सकता है कि मम्मी हमें ये जरा समझा दीजिए, पापा हमें ये समझा दीजिए, तो कोई भी आपको इसकी हिंदी बता करके समझा सकता है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे आपको केवल हिंदी तो मिलेगी उसकी। लेकिन अगर आप इस तरह से समझोगे बच्चों, थोड़ा सा नोट्स लेकर के अगर आपको समझाएंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए बच्चों मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ है मुगल रिलेशंस विद द अदर रूलर्स। अब हम इस टॉपिक में क्या देखेंगे, इसमें हम ये जानेंगे कि दूसरे जो रूलर्स थे, अदर रूलर्स थे, उनके साथ मुगल्स का क्या रिलेशनशिप था, मतलब वो किस तरीके से उनके साथ अपने संबंध बनाते थे, अच्छे संबंध थे या बुरे, कैसे रिलेशन थे उनके, हम ये इसमें जानेंगे, समझेंगे, बहुत जरूरी है ये भी जानना। ओके, आगे बढ़ते हो जब तो आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है मानसबदार्स एंड जागीरदार्स। वाओ क्या बात है, जागीरदार्स कौन थे, मानसबदार्स थे कौन थे, बहुत ही सुनने में कैसा लगता होगा आपको, ये लगता होगा कि आप सोचते होगे अरे बा मैम ने कितनी भयंकर भयंकर नाम लेकर आ गई हैं, पता नहीं क्या होने वाला है इस चैप्टर में, घबराहट हो रही होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना। देखने में भयानक तरीके के ये वर्ड्स हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब आपको समझाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद ज़ैप्ट एंड जमींदार्स, ये भी कोरिलेटेड, दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से, ठीक है। आप देखोगे क्या जमींदार्स होते थे, क्या ज़ैप्ट होता था, मानसबदार्स क्या होते थे, जागीरदार्स क्या होते थे, एक एक चीज आपको समझाने वाली हूं मैं। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट देखोगे पॉइंट, तो वो होगा अकबरनामा एंड आईने अकबरी। बहुत जरूरी है ये आपको जानना कि अकबरनामा क्या है, आईने अकबरी क्या है, ठीक है। तो ये भी मैं एक चीज लेके आपके सामने चलूंगी। उसके बाद आप देखोगे नूरजहां सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। अच्छा, नूरजहां जो थी उनका क्या इन्फ्लुएंस था जहांगीर की कोर्ट में, जहांगीर की सभा में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हमें समझना जरूरी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिनका समझना आपके लिए जरूरी है वो मैं निकाल के लाई हूँ। अब देखिए एक क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज, एक बहुत ही माइन्यूटली हम लोग देखेंगे कि अकबर की पॉलिसीज क्या क्या थी, जिससे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। फिर देखोगे आप सुलेखुल करके एक वर्ड है जिसको आप देखेंगे कि ये आखिर इसकी क्या रहस्य है इसके अंदर, तो वो भी हम समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर ने क्या किया, तो बस ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ में डिटेल्ड रूप से डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे करने वाले हैं कि खेल खेल में आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका जो है ये आज यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो लेने वाले हैं वो है आपका, इसको डिटेल में लेंगे कि सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा हु वर मुगल्स। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दीज टॉपिक्स वन बाय वन। मुझे प्रीवियस चैप्टर को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, प्रीवियस
चीजों को लेकर मुझे आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं करना होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ चुके हो। हम विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।